नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करूँगा। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लेना। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा मेज़ोगन डक शिप बिल्डर्स के बारे में। देखिए मेज़ोगन डक शिप बिल्डर्स जिस तरीके से धमाका परफॉर्मेंस किया है, क्योंकि अगर देखा जाए तो कोविड के टाइम में इस कंपनी का प्राइस था अराउंड अराउंड आप बोल सकते हैं कोविड के बाद कंपनी लिस्टिंग हुआ और कोविड की मतलब सेकेंड वेव के टाइम में कंपनी लिस्टिंग हुआ और तब इसका प्राइस था सिर्फ 165 के आसपास और आज कंपनी कहाँ पे चल रहा है? आज कंपनी 3000 के ऊपर चल रहा है। तो सोचिए कंपनी कहाँ से कहाँ तक जर्नी आपको दिखा चुके हैं कि अ, अगर डाउन लेवल से टॉप लेवल तक देखो तो ऑलमोस्ट 1600% के आसपास रिटर्न दिया, मतलब 16 टाइम कंपनी आपको रिटर्न जनरेट करके दिया। अभी देखिए चीज़ों को पहले समझिए। कोई भी कंपनी के ऊपर अगर इस तरीके से सिचुएशन दिखे, मतलब कंपनी के ऊपर जब भी कोई शोल्डर, उसके बाद हेड, उसके बाद शोल्डर बने, तो हमेशा आपको इंतजार करना पड़ेगा कि ब्रेकआउट के बाद ब्रेकआउट कंफर्मेशन कब होगा। देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट तो यहाँ पे हो गया था। मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा देता हूँ। देखिए ब्रेकआउट यहाँ पे हो गया था और मैं इंतजार कर रहा था कि इसके ऊपर कोई भी ब्रेकआउट कंफर्मेशन करे। तो इस कैंडिडेट ने कंफर्मेशन किया, जब रिटेस्ट किया तब यहाँ पे एंटी बना और देखिए फाइनली लंबा जर्नी करके एक टारगेट अचीव किया। तो बहुत शानदार तरीके से टारगेट अचीव हुआ। अभी देखिए एक रेंज फिर से यहाँ पे एक रेंज यहाँ पे बन रहा है। वो रेंज कुछ इस तरीके से बन रहा है, कुछ बाइंग रेंज बन रहा है। मतलब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 6 यहाँ पे क्या बन रहा है? ग्रीन कैंडल बन रहे हैं और 6 ग्रीन कैंडल को टोटल मार्किंग किया जाए तो कुल मिलाकर 39% के आसपास रेंज बना है। तो जो मुझे चाहिए था करीबन 20% के आसपास। तो यहाँ पे इस सिचुएशन के बेसिस पे मैं कैसे ट्रेड लूँगा? पहले जो ट्रेड था उसका तो टारगेट हो चुका है। दूसरी बार जो यहाँ पे ट्रेड बनने जा रहा है उस बेसिस में अगर बात करूँ, तो जब भी इस नीचे लेवल को टच करेंगे, जब भी इस नीचे लेवल को टच करेंगे तब एंट्री लूँगा। यहाँ पे क्यों मैं एंट्री लूँगा? क्योंकि जो बाइंग कैंडल स्टार्टिंग हुआ था उसका जो लो था उसी लो के लेवल में मेरा एंट्री बनेगा और जो बाइंग कैंडल खत्म हो चुके जिस लास्ट कैंडल बने उसका जो हाई है उस लेवल तक मेरा टारगेट रहेगा। मतलब यहाँ पे मेरा एंट्री बनेगा और इस लेवल तक मेरा टारगेट रहेगा। इस सिचुएशन को मैं बहुत बार अप्लाई करके काम कर चुका हूँ और मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। हाँ, ऐसे नहीं कि हमेशा मुझे 100% ही प्रॉफिट मिलता है। कुछ कुछ कंपनी में मुझे लॉसेस भी मिला, बाकी ज़्यादा से ज़्यादातर कंपनीज के ऊपर मुझे टारगेट मिला। आप अगर इस स्ट्रैटेजीज को बैक टेस्टिंग करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस स्ट्रैटेजीज में कितना दम है। हाँ, इस स्ट्रैटेजीज में वही कंपनी के ऊपर काम करना जो कंपनी का फंडामेंटल फाइनेंशियल ठीक ठाक है और अपकमिंग टाइम में ग्रोथ अच्छा खासा है। तो कंपनी का फाइनेंशियल कितना स्ट्रांग है वो मैं आपको बता दूं। देखिए कंपनी के हाथ में 1 रुपया कर्जा नहीं है। आप कहेंगे सर यहाँ पे तो दिखने को मिल रहा है करीबन 3 करोड़ का कर्जा है। देखिए 63,000 करोड़ के कंपनी में 3 करोड़ का कर्जा, तो एक आपको सिंपल एग्जाम्पल दे रहा हूँ। आपके जेब में 60,000 रुपीज है और इस 60,000 रुपीज में आपके जेब से अगर 3 रुपया, चलो 3 रुपया छोड़ देता हूँ, 10 रुपया अगर आपके जेब से गिर गए तो क्या आपका टेंशन होगा? बिल्कुल नहीं ना। आपके 10 रुपया का ही छोड़ दीजिए, 100 रुपया भी गिर जाएगा तो भी आपका टेंशन नहीं होगा। तो कहने का मतलब है कि जो कर्जा है वो एकदम ना के बराबर है और इसी बेसिस में कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट भी धमाका किया। लास्ट कुछ मतलब ईयर ऑफ ईयर बेसिस का डेटा देखा जाए तो कंपनी कंटिन्यूसली खुद के सेल्स को मेंटेन करके आगे बढ़े और इस बार कंपनी किस तरीके से रिजल्ट किया वो देख लेते हैं। कंपनी इस बार बेस्ट तरीके से रिजल्ट दिखा है, 7,800 करोड़ से 8,000 करोड़। उसके बाद देखिए कंपनी का एक्सपेंस मिटाने के बाद नेट प्रॉफिट 1,000 करोड़ से 1,500 करोड़। तो बेस्ट तरीके से कंपनी यहाँ पे रिजल्ट इस बार भी पब्लिश किया। और मजेदार बात आपको बता दूं, कोई भी शेयर अगर रिजल्ट आने से पहले ही भागना स्टार्ट कर चुके हैं तो उसका मतलब कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट अच्छा खासा आएगा। तो पब्लिक किस तरीके से बेवकूफ़ हो जाता है। देखिए मैं भी पब्लिक हूँ, मैं भी इस तरीके से बेवकूफ़ बन जाता था कि जिस दिन रिजल्ट आते थे उस दिन मैं एंट्री करता था रिजल्ट देखकर और मैं फंस जाते थे। क्यों? क्योंकि पहले से ही बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन बाय करके रखते हैं और जिस दिन रिजल्ट अनाउंसमेंट होता है उस दिन वो सेल करते हैं। मतलब 2 हफ्ते पहले ही बाय कर लिया इस लेवल में और जब इस लेवल में गया तब रिजल्ट आया तब वहाँ से पब्लिक बाय करेंगे और बड़े इंस्टीट्यूशन माल बेचेंगे। तो इसी तरीके से कारण की वजह से पब्लिक फंस जाते हैं। तो इसमें आपको अवॉइड करना है, रिजल्ट के दिन कभी भी कोई भी कंपनी के ऊपर बाय नहीं करना है। आप कहेंगे सर मैं तो इंटरडे करने वाला हूँ, वो अलग बात है, वो टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स की बात है, वो आप उस टेक्निकली चार्ट पैटर्न आपको नॉलेज है तो उस बेसिस में काम करिए। तो मैं इस कंपनी के ऊपर बुलिश हूँ, आपके क्या राय है जरूर कमेंट्स करना। फिलहाल के लिए मेरा कोई ट्रेड नहीं है। जब मैंने ट्रेड को मार्किंग किया, जब मुझे लगा कि मुझे इंतजार करना पड़ेगा इस लेवल तक आने के लिए, तो इस लेवल तक टच करे तो मैं फिर से एक पॉजिटिव एंट्री लेने वाला हूँ।
तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है एफएल इंडिया लिमिटेड। बहुत दिनों के बाद इस कंपनी के बारे में चर्चा कर रहा हूँ क्योंकि मुझे बहुत सारे दोस्तों का कमेंट्स बहुत दिनों से था। मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं जल्द से जल्द वीडियो नहीं ले आ पाते क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आते रहते हैं और बहुत सारे सर ने भी मुझे कमेंट्स करके रखे हैं। मैं जल्द से जल्द वीडियो लेकर आऊँगा, माफ़ी चाहता हूँ पहले से ही कि आपके जो कमेंट्स था उसके मैं वीडियो अभी तक नहीं बना पाए। मैं कोशिश करूँगा जल्द से जल्द वीडियो ले आने के लिए। तो कंपनीज़ के बारे में बात करूँ तो एफएल इंडिया के जो रिज़ल्ट है वो फाइनली आ चुके हैं। जिसका मुझे इंतज़ार था वही रिज़ल्ट यहाँ पे देखने को मिला। अभी मुझे लगता है एक बाउंस बैक देखने को मिलेगा शेयर में। क्योंकि कंपनी 140 से 300 करोड़, 350 करोड़, अभी 500 करोड़ के आसपास सेल्स दिखा। मतलब कंपनी हर साल में खुद के सेल्स को अलग लेवल में इंक्रीज़ किया। अभी सेल्स इंक्रीज़ होने से कुछ फ़ायदा नहीं होगा, अगर एक्सपेंस ज़्यादा हो गया तो कंपनी खतरे में पड़ सकते हैं। तो कंपनी एक्सपेंस ज़्यादा करने के बाद भी कंपनी का प्रॉफ़िट जो है वो इस बार भी हाईएस्ट देखने को मिला। 59 से 69 था, 62 था, अभी 87 करोड़ देखने को मिला। आज तक की सबसे हाईएस्ट प्रॉफ़िट कंपनी जनरेट किया है। तो ये कंपनी के लिए बेस्ट सिचुएशन है और इसी सिचुएशन को देखते हुए कंपनी आगे बढ़ सकते हैं। और मुझे सबसे जो बेस्ट पॉइंट लगा इस कंपनी के ऊपर, आप वो पॉइंट्स को देखेंगे तो कंपनी आज तक इतना इन्वेस्टमेंट फिक्स एसेट परचेज में नहीं किया जो इस बार कंपनी किए है। देखिए, बहुत सारे लोगों का यही डाउट होता है कि सर फिक्स एसेट परचेज कंपनी कर रहे हैं तो इसमें मेरा क्या फ़ायदा? देखिए, आपका कुछ फ़ायदा नहीं है, कंपनी को फ़ायदा होगा। कंपनी को फ़ायदा होगा मतलब आप अगर शेयर इन्वेस्टर है तो आपका भी फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि देखिए, फिक्स एसेट के एग्जांपल मैं बार-बार देता हूँ, मान के चलिए आपके पास घर है, आपके पास गाड़ियाँ हैं, तो कल अगर मान के चलिए आपने बैंक से लोन लिया, आपको बोला गया कि आपको लोन मिटाना है और आप मान के चलिए आपका पास जेब में पैसा नहीं है, तो अभी आप कहाँ से वो पैसा देंगे? दोस्तों के साथ उधारी लेकर दे सकते हैं, मगर दोस्त आपको बता रहा है कि नहीं, मेरे पास अभी पैसा नहीं है, तो मैं आपको दे नहीं सकता। क्योंकि बहुत सारे दोस्त ऐसे होते हैं कि जो आपका बुरे बुरे टाइम में वो आपको हेल्प नहीं करता है। हाँ, कुछ ऐसे भी दोस्त मिलता है जो आपको बुरे टाइम में बहुत हेल्प करता है। तो वो अलग बात है, छोड़ दीजिए। तो यहाँ पे जो एसेट है, उस एसेट को आप गिरवी रखकर, उस एसेट को आप बेचकर आप पैसा लेकर बैंक को पैसा मिटा सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि अगर कंपनी के पास भी फिक्स एसेट अच्छा रहे, तो वो उसको फ्यूचर में यूज़ कर सकते हैं खुद के प्रोटेक्शन के लिए। तो बेसिकली इस कंपनी के ऊपर जो टेक्निकली चार्ट पढ़ना है उसको दिखाने से पहले कंपनी के इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ, तो म्यूचुअल फंड के पास 4.5% होल्डिंग था, वो बढ़ के 11.5% हो चुके हैं। और एफएस के पास 14% था, वो गिर के 9% हो गया था, अभी फिर से बढ़ के 14% हो चुके हैं। मतलब इंस्टीट्यूशन कोई भी माल बेचने के लिए तैयार नहीं है। और देखिए, पहले से ही रिजल्ट मतलब आने से पहले ही कंपनी के जर्नी हो चुके थे। अभी देखिए कंपनी किस तरीके से बाउंस बैक किया था और फाइनली कंपनी के रिजल्ट आ चुके हैं। उसके साथ-साथ कंपनी जिस तरीके से एक पैटर्न्स क्रिएट कर रहा है, इस पैटर्न्स के लिए मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। शोल्डर कम बिग हेड, उसके बाद एक शोल्डर पैटर्न क्रिएट करे, तो मुझे एक यहाँ पे फ्रेश एंट्री मिल सकता है। तो उस लेवल तक मैं इंतज़ार करूँगा, उस टाइम तक मैं इंतज़ार करूँगा। आपकी क्या राय है? ज़रूर मुझे कमेंट्स करना इस वीडियो के अंदर। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा इस वीडियो को एजुकेशन पर्पस में लेना। मेरे तरफ से कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको किसी भी कंपनीज़ के ऊपर काम करना है, तो सारी चीज़ों को वेरीफ़ाई करके काम करना, आपके रिस्क के हिसाब से काम करना। क्योंकि मैं खुद के रिस्क के हिसाब से काम करता हूँ। मेरा ओपिनियन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मैं कोई भी ट्रेड आपको नहीं लेने के लिए बोल रहा हूँ। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है इंडिया मार्ट इंटरमेश लिमिटेड। बेसिकली ऑनलाइन एक बी2बी प्लेटफॉर्म कंपनी है। ऑनलाइन बी2बी बिजनेस करने वाला इंडिया के सबसे लार्जेस्ट कंपनी है और इंडिया में अकेला कंपनी है। और आप देख सकते हैं इस कंपनी का मार्केट का 15,200 करोड़ है। कंपनी का आरओसी आरई तो ठीक ठाक है, कंपनी का पी रेशियो भी ठीक ठाक है, कंपनी के डेप्थ एकदम ना के बराबर है, जीरो डेप्थ बोल सकते हैं। कंपनी के मजेदार बात मुझे सबसे जो बेस्ट लगा, कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट। कंपनी देखिए, लास्ट कुछ सालों में देखा जाए तो 180 करोड़ से 200 करोड़ बना, 270 करोड़ बना, अभी 315 करोड़ के आसपास सेल्स किए। मतलब कंपनी बेस्ट तरीके से यहाँ पे सेल्स को यहाँ पे रिप्रेजेंट करा है, एक्सपेंस को कंपनी मिटाया। उसके बाद नेट प्रॉफिट 56 करोड़ से 57 बना, 56 बना और 100 करोड़ बना। कंपनी फर्स्ट टाइम 100 करोड़ को क्रॉस ओवर किए। मतलब कंपनी फर्स्ट टाइम 3 डिजिट तक पहुंच चुके हैं। तो कंपनी बेस्ट तरीके से रिजल्ट पब्लिश किया। उसके बेसिस में कंपनी आगे बढ़ने के लिए दम रखेंगे। तो कितना दम रखेंगे उसके लिए इन्वेस्टर क्या कर रहे हैं वो देखना बहुत जरूरी है। अगर इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो प्रोमोटर के पास 49% होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड के पास 4% होल्डिंग था सितंबर 23 में। अभी वो बढ़ के 8.5% हो चुका है, मतलब डबल हो चुके हैं। रेफेस के पास 25% होल्डिंग था, आज 23% है। 2% होल्डिंग यहाँ पे बेचा है। तो बेसिकली इस कंपनी के ऊपर सबसे मुझे जो बेस्ट पॉइंट लगा इस कंपनी के जो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ, तो रेवेन्यूज का जो ग्रोथ है वो आप देखेंगे तो कंपनी
इनकम फ्रॉम वेब सर्विसेज, मतलब इंटरनेट में जो वेब सर्विसेज है उनमें से ही पूरा का पूरा 95% कंपनी के रेवेन्यू जनरेट होते हैं। बाकी कंपनी के जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर सर्विसेज है उसके ऊपर 4.64% का आसपास रेवेन्यू जनरेट होते हैं। तो कंपनी का जो बिजनेस है वो वेब एंड रिलेटेड सर्विसेज के ऊपर है, साथ ही साथ अकाउंटिंग सर्विसेज के ऊपर है ना, अदर्स के ऊपर है। तो कंपनीज के जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न है उसके बारे में चर्चा करूँ तो आप देख सकते हैं कंपनी एक रेंज को ब्रेकआउट किया था, उसके बाद धीरे धीरे करके नीचे आने का कोशिश कर रहा है। तो कंपनी की लेवल बहुत स्ट्रांग है, करीबन 2500 का 550 का जो लेवल है ये बहुत स्ट्रांग है। अगर इस लेवल के नीचे गए तो एक बिग फॉल देखने को मिल सकता है, क्योंकि नीचे लेवल बहुत स्ट्रांग लेवल, सपोर्ट उसको बहुत नीचे दिखेगा, करीबन करीबन 2200 रुपीज़ के नीचे। तो इसके लिए मैं फिलहाल के लिए कोई फ्रेश एंट्री नहीं लिया, क्योंकि जब तक मुझे कोई पैटर्न्स ना दिखे तब तक मैं कोई भी एंट्री लेने के लिए तैयार नहीं रहूँगा। तो बाकी आपकी क्या राय है ज़रूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है दबांगगिरी शुगर लिमिटेड। तो बेसिकली दबांगगिरी शुगर लिमिटेड के बारे में बात करूँ तो कंपनी एक 1000 करोड़ का कंपनी है। और कंपनी देखा जाए तो इसका पेयर कंपनी से कंपेयर करूँ तो कंपनी एक शुगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। और इस कंपनी के ऊपर गुड अपडेट यही है कि कंपनी स्प्लिट का अनाउंसमेंट कर चुके हैं। 31 ऑफ मई कंपनी आपको एक के बदले 10 शेयर देने वाले हैं। तो ये सारे अपडेट्स मैं आपके साथ शेयर किया हूँ, ये सारे अपडेट्स को वेरीफाई करना, उसके बाद काम करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।